हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड अपनी एजुकेशनल जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। एज प्रीवियसली वी हैव स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन बेसिक मैथमेटिक्स, सो ये उस सीरीज़ का सेकेंड लेक्चर है। इस सीरीज़ के इस लेक्चर के अंदर स्पेसिफिकली हम ये समझेंगे कि फंक्शन को डायग्राम के थ्रू किस तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई किया जाता है, सेकेंडली प्रेजेंट किया जाता है, और उस फंक्शन के डायग्राम की क्या क्या टाइप्स होती हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम फंक्शंस को डायग्राम के थ्रू प्लॉट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं, एक बहुत प्यारा सा वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड मैपिंग। मैप क्या होता है? मैप यानी नक्शा। जब आप किसी भी फंक्शन के दो एक्सप्रेशन, यानी कि एक मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, फंक्शन किस चीज़ के अंदर कंपोज होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके अंदर। एक आपका आता है इनपुट, जो कि एक एक्सप्रेशन की फॉर्म होती है, और उस इनपुट के ऊपर एक फंक्शन परफॉर्म होता है। फंक्शन कुछ भी हो सकता है, एक्स की वैल्यू हो सकती है, एक्स को ऐड करना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और उसका आपको एक पॉसिबल आउटकम मिल जाता है, एक आउटपुट मिल जाता है। अब जब आप इनपुट और आउटपुट के बीच में डायग्राम के थ्रू रिलेशन दिखाते हो, दैट इज कॉल्ड मैपिंग। जैसे कि मैंने इनपुट रखा 1, 2 और 3, और इसके पॉसिबल आउटकम्स मैंने लिख दिए, भाई 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। हाँ, और मैंने फंक्शन रखा कि आपने जो भी इनपुट है ना उसके अंदर 1 प्लस करना है, तो आपका आउटपुट बन जाएगा। अब लॉजिकली सोचने की कोशिश करें। इनपुट क्या है आपका? 1। 1 के अंदर फंक्शन क्या आपने परफॉर्म करना है? +1 करना है। 1 के अंदर 1 प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा? 2। ये क्या हो गया? एक एक्सप्रेशन हो गई। 2 के अंदर 1 प्लस करोगे क्या आंसर आएगा? 3। 3 के अंदर 1 प्लस करोगे क्या आंसर आएगा? 4। तो ये क्या हो गई? ये हमने एक फंक्शन को मैप किया है। ये मैपिंग कहलाती है फंक्शन की। अब यहाँ आप जब देखेंगे तो ये जो आपको ये जो सर्कल्स नज़र आ रहे हैं और ये जो लाइंस नज़र आ रही हैं, इसी तरीके से हम फंक्शन को डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, जिसे हम मैपिंग डायग्राम बोलते हैं। अब एक और बहुत यूनिक कंसेप्ट या फिर टर्मिनोलॉजीज इनको प्रेजेंट करने के लिए जो यूज़ होती हैं वो होती है, इस साइड को आप क्या क्या बोलते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, इस साइड को आप बोलते हो डोमेन। डोमेन हर इनपुट को बोला जाता है, और इसका एक और नाम होता है, वो होता है प्री इमेज। प्री इमेज, ओके। आउटपुट वाली साइड को आप लोग दो नामों से डिस्टिंग्विश, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन दो नामों के अंदर। पहला नाम होता है रेंज, जो कि आप मोस्ट कॉमनली सुनेंगे। दूसरा होता है कोड मेन। तीसरा होता है इमेज। इमेज का एक खावे में, एनीवेज, ये हो गया इमेज। अब इन तीनों के अंदर फर्क क्या है? लेट मी एक्सप्लेन दैट। ये सब आउटपुट के नाम है बाय द वे। इनपुट को हम क्या बोलते हैं? डोमेन, प्री इमेज। और आउटपुट को क्या हम बोलते हैं? रेंज, कोडोमेन और इमेज। अब इन दोनों के बीच में एक बहुत माइन्यूट से डिफरेंस होता है कि रेंज हम हर पॉसिबल आउटपुट को कहते हैं। जैसे यहाँ हमारे पास 2, 3 और 4, ये हमारे पास आउटपुट निकले, इसे हम कहेंगे कोडोमेन, सॉरी रेंज। यानी कि एक डोमेन की इतनी रेंज है। एक डोमेन जो आपको दिया गया है 1, 2 और 3, उसकी एक रेंज, एक आंसर की एक रेंज निकली है, जो कि क्या है? 2, 3 और 4। ऑन द अदर हैंड, कोड डोमेन हम सारे पॉसिबल आउटपुट्स को कहते हैं। यानी कि जितनी आपको एक वैरायटी मिलती है आउटपुट्स की, कि ये भी आउटपुट निकल सकता है, ये भी आउटपुट निकल सकता है, उस पूरी वैरायटी को आप बोलते हो कोड मेन। और इमेज क्या होता है? इमेज इज एज सेम एज रेंज, यानी कि जो आपने इनपुट यानी कि प्री इमेज रखी है, उसका आउटपुट आंसर क्या निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड इमेज। ठीक है।
आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब एक और कंसेप्ट कि क्या चीज़ फंक्शन होती है और क्या चीज़ फंक्शन नहीं होती, ये आप किस तरीके से प्रेजेंट करोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक दफ़ा फिर से इस डायग्राम को क्रिएट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दो ही रूल्स होते हैं जिसके अंदर एक फंक्शन नहीं रहता। पहला रूल क्या होता है कि जब आपके पास एक डोमेन यानी एक इनपुट के मल्टीपल आंसर्स निकलें, यानी एक से ज़्यादा आउटपुट निकलें, या फिर हम अगर इसको रेंज लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक डोमेन का एक से ज़्यादा आउटपुट निकलना इज कॉल्ड अ नॉन फंक्शनलिटी। जैसे 1 को आप 2 और 3 दोनों आंसर नहीं हो सकते इसके, क्योंकि एक प्री इमेज के एक ही इमेज होगी। यानी कि आप अगर शीशे के सामने खड़े हो, शीशे के सामने अगर आप खड़े हो तो आप एक प्री इमेज हो, यानी आप एक एग्जिस्टेंस हो। आपको आपकी ही रिफ्लेक्शन सामने नजर आएगी, वो आपकी रेंज होगी। यानी कि आप एक इंसान हो और आपको आप अपना आप ही देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ खड़े हो और आपको उसी सेम शीशे के अंदर आपकी दो शक्लें नजर आए। दैट्स नॉट पॉसिबल। ये तो फिर मैट्रिक्स के अंदर एक एरर आ जाएगा। तो इसी तरह से जब भी एक इनपुट के दो आउटपुट निकले तो वो चीज़ फंक्शन नहीं कहलाती। दूसरी, ऐसा नहीं हो सकता कि इनपुट ख़त्म हो जाए और आपके पास इनपुट एक्स्ट्रा रह जाए। जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई आपके पास एक है x+1 फंक्शन है, x की वैल्यूज़ क्या हैं 1 2 3, और आपके पास पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, या तो आपके पास पॉसिबल आउटकम होगा 1 और 2 या तो होगा 3। अब x क्या है 1, 1 के अंदर 1 प्लस करेंगे तो 2, और 2 के अंदर 1 प्लस करेंगे तो 3। अब यहाँ एक हमारे पास इनपुट रह गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप मशीन के अंदर फंक्शन के अंदर कोई चीज़ इंसर्ट करें और उसका कोई आउटपुट ना निकले। तो ये भी एक फंक्शनैलिटी का एरर होता है, वो चीज़ फंक्शन नहीं कहलाती जिसके अंदर आपको आउटपुट दो कोई और इनपुट दो कोई और आपको आउटपुट ना मिले। तो यही दो रूल्स हैं जिसके अंदर फंक्शन नहीं होता। पहला रूल, ये दोनों डोमेन से रिलेट कर रहे हैं। पहला रूल, कभी भी एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं होते। दूसरी चीज़, कोई भी इनपुट का ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी आउटपुट ना हो। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन द टाइप्स। अब जैसे अब यहाँ आपने इतना ज़्यादा फिगर्स देखी हैं तो इसके अंदर टाइप्स भी होती हैं। जब हर डोमेन की एक यूनिक इमेज हो, एक यूनिक कोडोमेन हो, तो वो कहलाता है ऑन टू वन फंक्शन। ना तो कोई डोमेन के अंदर कोई यानी कि एक्स्ट्रा चीज़ रहती है, यानी कि आपका जो रेंज है जब वो कोडोमेन के इक्वल आ जाए तो दैट इज कॉल्ड वन फंक्शन। जब सारे के सारे जो भी आपके डोमेन, आपके जो भी इनपुट हो उसका एक ही आउटपुट निकले, दैट इज कॉल्ड मैनी टू वन फंक्शन। फिर एक फंक्शन आता है कि जब आपके दो या दो से ज़्यादा इनपुट का आंसर एक ही आउटपुट निकले, दैट इज कॉल्ड वन टू फंक्शन। और जब आपके पास बहुत डोमेन के अंदर सारे जो फंक्शन हैं उनके आउटपुट निकल आए और फिर भी हमारे पास को डोमेन में एक जो है वो एक आउटपुट रह जाए, लेफ्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। यानी कि जब आपके पास रेंज और को डोमेन इक्वल ना हो, दैट इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। जब को डोमेन और रेंज इक्वल हो तो वो क्या हो जाता है वन फंक्शन। जब एक या एक से ज़्यादा इनपुट हमारे पास डोमेन को डोमेन साइड के ऊपर या रेंज साइड के ऊपर एक ही आउटपुट दे, दैट इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। और मैनी टू वन फंक्शन, बहुत सारे इनपुट मिलके एक ही आउटपुट प्रोड्यूस करें, ये कहलाता है मैनी टू वन फंक्शन। आई होप इट्स क्लियर। अगर फिर भी कोई इशू हो, कमेंट बिलो, आई विल बी देयर टू आंसर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।